तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम जमुना पार्क के रहने वाले शांतनु नाम के लड़के को देखते हैं, जिसे सब लोग शैंकी कहकर बुलाते हैं। और उसका इस बार सीए फाइनल ईयर है, इसलिए वो अपनी आर्टिकलशिप पूरी कर रहा है। अब शैंकी तैयार होकर नीचे आता है और हम यहाँ शैंकी के मम्मी पापा को देखते हैं। और हमें पता चलता है कि शैंकी के पापा केडी बंसल भी एक सीए है, जो खुद का सीए कोचिंग सेंटर चलाते हैं। अब केडी अपने बेटे को इतने लेट उठने पर सुनाने लगते हैं कि करियर हाथ से निकल जाएगा इतना लेट उठोगे तो। साथ ही वो उससे कहते हैं कि कभी कभी कोचिंग भी आया करो मेरा बिजनेस संभालने के लिए। तब ये सब सुनकर शैंकी बिना नाश्ता किए ही अपनी आर्टिकलशिप पर चले जाता है। फिर वहाँ पहुंचकर सबसे पहले शैंकी अपने बॉस लोहिया के लिए चाय बनाता है और वहीं मोहन नाम के लड़के को भी देखते हैं, जो अपनी आर्टिकलशिप पूरी कर रहा है। इसके बाद लोहिया शैंकी को अपने पास बुलाता है और उसे लोहिया की बातों से पता चलता है कि इनका सीए प्रतीक इस समय मुंबई में है, इसलिए लोहिया किसी क्लाइंट को काम के लिए टाल रहा था। फिर लोहिया शैंकी को डाटा एंट्री और छोटी मोटी फर्म के ऑडिट का काम देता है, जिस पर शैंकी कहता है कि 2 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अब तो कोई बड़ा क्लाइंट दे दीजिए। आप कहो तो प्रतीक की जगह मैं गुड़गांव के क्लाइंट को हैंडल कर लूँ। लेकिन लोहिया की शक्ल देखकर शैंकी चुपचाप बताई हुई डेयरी पर ऑडिट करने चले जाता है और मोहन भी उसके साथ था। फिर वहाँ पहुंचकर ये दोनों पूरी डेयरी का ऑडिट करते हैं। इधर हम केडी को देखते हैं, जो अपने बच्चों को सीए की अहमियत समझा रहे थे कि सीए के सिग्नेचर में कितनी पावर होती है। इसके बाद केडी अपने असिस्टेंट के पास आता है और उसकी बातों से पता चलता है कि ये लोग ऑनलाइन मार्केट में भी घुसने का ट्राई कर रहे हैं, जिसके लिए केडी ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। साथ ही केडी अपने असिस्टेंट से और बच्चों को कोचिंग ज्वाइन करवाने के लिए कहता है। तभी वहाँ एक बच्चा आता है कि शैंकी भैया शाम को क्लास लेंगे या नहीं, उनसे कुछ डाउट क्लियर करने थे। पर असिस्टेंट मना कर देता है, जिस पर केडी को अच्छा नहीं लगता कि शैंकी कोचिंग आता ही नहीं। अब रात को शैंकी अपनी पढ़ाई कर रहा होता है तो यहाँ पर लड़ाई होने लगती है, जिससे तंग आकर वो लाइब्रेरी भाग जाता है। और शैंकी को देखकर लग रहा था कि उसे जमुना पार में रहना पसंद नहीं है। अगली सुबह शैंकी सबसे पहले केडी की कोचिंग में जाता है और वहाँ सारे बच्चों के डाउट क्लियर करता है, जिसे देखकर हम समझ पाते हैं कि शैंकी पढ़ाई में काफी तेज है। और ये देखकर केडी को भी अच्छा लगता है कि चलो ये कोचिंग पढ़ाने तो आया। फिर जब शैंकी आर्टिकलशिप पर होता है, तब लोहिया उसे बुलाकर कहता है कि गुड़गांव वाला क्लाइंट हैंडल कर लोगे ना। जो सुनकर शैंकी खुश हो जाता है और प्रतीक के न आने पर लोहिया उसे भेज देता है। इसके बाद शैंकी मेट्रो से सीधा गुड़गांव पहुंचता है और वहाँ का एरिया देखकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया तो जमुना पार से बिल्कुल अपोजिट थी। इसके बाद शैंकी उस ऑफिस में जाता है और आज पहली बार आने की वजह से उसे कुछ पता नहीं था कि कार्ड कैसे लगाते हैं, अंदर कैसे जाते हैं, जिसमें वॉचमैन उसकी हेल्प करता है। अब शैंकी को एक लड़की उसकी डेस्क दिखा देती है और शैंकी को वहाँ पर काफी अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, जो देखकर शैंकी सोचता है कि मैं यहाँ पहले क्यों नहीं आया। फिर वो उस कंपनी का बॉस आता है और वो शैंकी को काम बताकर चले जाता है। इसके बाद शैंकी बहुत जल्दी ये काम खत्म करके उन्हें रिपोर्ट दे देता है, जो देखकर कंपनी का बॉस काफी खुश होता है और वो शैंकी की तारीफ करता है कि तुम जैसे सीए को हमारी कंपनी में होना चाहिए, जो सुनकर शैंकी काफी खुश होता है। इसके बाद शैंकी घर जा रहा होता है तो उसके लिए कंपनी की तरफ से स्पेशल कैब आती है उसे घर छोड़ने के लिए, जिसके बाद शैंकी आराम से घर पहुंच जाता है और रास्ते में सिगरेट भी पीता है। यहीं पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में शैंकी कोचिंग में बैठा एसी की हवा खा रहा था, तभी केडी आकर एसी बंद कर देता है कि बिल ज्यादा आ जाएगा। तब शैंकी कहता है कि मेरे कमरे का ही एसी ठीक करा दो, ठीक से पढ़ाई भी नहीं हो पाती, जिस पर उसके पापा उसे सुनाने लगते हैं और शैंकी अपनी आर्टिकलशिप पर निकल जाता है। अब रिक्शा में जब शैंकी जा रहा था, तब वो किसी रजत थापर का नाम सुनता है, जो जमुना पार से निकलकर बिजनेस टाइकून बन गया है और उसका हाल ही में एक इवेंट होने वाला है। ये सुनकर शैंकी भी सोचता है कि वो भी एक बड़ा सीए बनेगा और जमुना पार से निकल जाएगा। और हमें पता चलता है कि इवेंट का पास शैंकी ने पहले खरीद लिया था। इसके बाद शैंकी और मोहन एक डुप्लीकेट जूतों की शॉप का अकाउंट ऑडिट करने आए थे, पर यहाँ शैंकी इरिटेट हो जाता है कि गुड़गांव वाले क्लाइंट कितने अच्छे से काम करवाते हैं और ये हमें ठीक से बैठने के लिए भी नहीं दे रहा, और वो वहाँ से चले जाता है। इधर हम देखते हैं कि आज सीए काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, जिसमें आज उस एरिया के कोचिंग सेंटर्स के ओनर आए थे। तब वहाँ राणा नाम का एक आदमी अपनी कोचिंग के बारे में बात करने लगता है और इससे केडी भड़क जाता है कि सिर्फ आपके कोचिंग सेंटर में ही बच्चे नहीं पढ़ते, हमारे यहाँ भी बच्चे आते हैं। तब इन दोनों की बहस से हमें पता चलता है कि केडी राणा का सीनियर है और ये दोनों एक दूसरे के पक्के कॉम्पिटिटर है, जहाँ राणा केडी से भी आगे निकल चुका है और वो ऑनलाइन में भी अपना नाम बना चुका है। तब इनकी बहस में बैठे काउंसिल के हेड पाठक जी बंद करवाते हैं और वहीं आज केडी को पता चलता है कि राणा की बेटी ने राणा की कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर ली है, जिससे उसका बिजनेस और बढ़ने लगा। इससे केडी को शैंकी की याद आती है, जिसे अपने पिता के बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इधर हम शैंकी को देखते हैं, जो लोहिया को मोहन से ये कहते हुए सुन लेता है कि प्रतीक की कल की टिकट बुक कर दो, उसे कल गुड़गांव के क्लाइंट के पास जाना है। पर अब तो शैंकी गुड़गांव का क्लाइंट संभालना चाहता था, इसलिए वो मोहन को बातों में फंसाकर उसकी सस्ते में टिकट करने के लिए कहता है, जिससे लोहिया खुश हो जाएगा। और ये बात मोहन को भी सही लगती है, इसलिए वो प्रतीक का सस्ती फ्लाइट में टिकट कर देता है। अब इससे शैंकी को लग रहा था कि वो फ्लाइट लेट हो जाएगी और मैं कल फिर से गुड़गांव जाऊंगा उस क्लाइंट के पास। इसके बाद केडी आज शैंकी का एसी रिपेयर करवा देता है और उस आदमी को एसी के ऊपर से सिगरेट का बॉक्स मिलता है, जो देखकर केडी के होश उड़ जाते हैं। अब जब शैंकी घर आता है तो उसके रूम पर ताला लगा हुआ था और जब वो नीचे चाबी लेने आता है तो देखता है कि घर पर तो मातम बना हुआ है और सिगरेट की डब्बी सामने रखी है। ये देखकर वो समझ जाता है कि अब क्या होने वाला है। वहीं पर शैंकी की बड़ी बहन शैलजा और उसके जीजू पारस भी बैठे थे। तभी केडी शैंकी को देखते ही शुरू हो जाता है और उसे खूब सुनाता है। तब पारस बात को संभालता है और शैंकी को सबके सामने समझाता है कि सिगरेट पीना बहुत बुरी बात है।
फिर शैंकी को पता चलता है कि अब उसे नीचे ही रहना पड़ेगा क्योंकि केडी ने उसका रूम किराए पर चढ़ा दिया है, जिस पर शैंकी के होश उड़ जाते हैं और पारस बात को संभाल कर अपनी दुकान पर चला जाता है। अब रात को शैंकी शैलजा के कमरे में आता है और हमें पता चलता है कि शैलजा ने शादी के बाद भी अपना रूम नहीं छोड़ा और वो जब मर्जी यहाँ रहने आ जाती है। अब शैंकी को उसी रूम में एडजस्ट करना पड़ता है। फिर अगले दिन शैंकी मस्त तैयार होकर गुड़गांव के लिए निकलता है क्योंकि उसे पता था कि प्रतीक तो टाइम पर नहीं पहुंच पाएगा। फिर जब शैंकी उस ऑफिस में पहुंचता है तो देखता है कि उस बॉस के साथ तो प्रतीक खड़ा है, जिसे देखकर वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। फिर जब शैंकी कैब का इंतजार कर रहा था तो वहाँ प्रतीक कंपनी की कार से जाते हुए शैंकी को देख लेता है और उसे क्लाइंट चोर कहकर बुलाता है। साथ ही कहता है कि तू लोहिया के पास तो आएगा ही, तब बात करेंगे। इससे शैंकी की हालत खराब हो जाती है और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में शैंकी सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि आज तो रजत थापर का इवेंट है। तब शैंकी ऊपर रह रहे किराएदारों को डांटने जाता है कि पानी की टंकी बंद कर दिया करो, पर उन्हें देखकर तो वो खुद डर जाता है क्योंकि वो दोनों लड़के बॉडी बिल्डर थे और शैंकी चुपचाप जाकर पानी की टंकी बंद कराता है। इसके बाद शैंकी इवेंट के लिए तैयार हो रहा होता है तो उसकी माँ उसे एक न्यू शर्ट देती है और शैंकी उनसे सिगरेट पीने के लिए माफी मांगता है, जिस पर वो माफ भी कर देती है। इसके बाद शैंकी उस इवेंट में पहुंचता है जहाँ पढ़ाकू लड़का होने के कारण उसे स्टेज से डायरेक्टली रजत थापर से क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। फिर जैसे शैंकी की बारी आती है क्वेश्चन पूछने की तो वो एकदम से ब्लैंक हो जाता है और इससे उसका काफी मजाक बनता है। इसके बाद जब शैंकी राणा सर से मिलता है तो राणा से कहते हैं कि जमुना पार के बच्चों के साथ अक्सर ऐसा होता है, वो यहाँ रहकर ज्यादा कुछ सीख नहीं पाते और उनमें कॉन्फिडेंस की कमी भी रहती है। इसलिए राणा उसे गुड़गांव साइड आर्टिकलशिप करने को कहता है कि इससे तुझे एक्सपोजर मिलेगा और शैंकी इस बारे में सोचता है। इसके बाद हम केडी का ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ आज शैंकी का दोस्त कैमरा रिपेयर करने आया था तो वो कहता है कि क्यों ना हम उस राणा का लेक्चर ही लीक करवा देते हैं। बहुत बच्चों को इकट्ठा करके पैसे जोड़े हैं उसने, पर केडी तो उसकी पेमेंट करके उसे भगा देता है क्योंकि वो ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था जिससे उसका नाम खराब हो। अब इसके बाद शैंकी घर पर बैठकर यही सोचने लगता है कि कैसे वो अपना ट्रांसफर गुड़गांव करवा सकता है क्योंकि लोहिया तो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। तभी वो ये बात अपने दोस्तों से डिस्कस करता है और ये दोनों उसे एक मस्त प्लान बताते हैं। अब अगले दिन शैंकी सबसे पहले जाकर सोते हुए लोहिया की फोटो खींचता है और फिर ये तीनों मिलकर लोहिया का डेथ सर्टिफिकेट तैयार कर लेते हैं ताकि शैंकी किसी और फर्म में अप्लाई करके ये कह सके कि उसके बॉस एक्सपायर हो गए थे, इसलिए उसे अब गुड़गांव की कंपनी में आर्टिकलशिप करनी है। फिर शैंकी वहाँ से वो सर्टिफिकेट लेकर उसको प्रिंट कराने लोहिया के ऑफिस में ही आता है और लोहिया 3 दिन के लिए वेकेशन पर जा रखा था, इसलिए वहाँ पार्टी हो रही थी। फिर मौका देखकर वो प्रिंट आउट निकालता है और वहाँ से चले जाता है। अब यहाँ जब पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग चले जाते हैं तो मोहन देखता है कि प्रिंटर पर एक पेपर पड़ा है और ये तो लोहिया का डेथ सर्टिफिकेट है, यानी कि लोहिया मर गया। इधर हम शैंकी को देखते हैं जो अपने फॉर्म में लोहिया का डेथ सर्टिफिकेट लगाने वाला था, पर वो डर के मारे अप्लाई ही नहीं करता कि कहीं बड़े चक्कर में न फंस जाऊं। अब अगले दिन मोहन ने सबको डेथ सर्टिफिकेट दिखा दिया था, इसलिए सब लोग लोहिया को श्रद्धांजलि देने आए थे और ये सब होता देख शैंकी के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे हो गया। तभी वहाँ लोहिया आता है और ये देखकर बवाल मचा देता है। फिर जब मोहन उसे सब कुछ बताता है तो वो चेक करने के लिए कहता है कि किस कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकला है जरा चेक करो, और पता चलता है कि ये तो शैंकी का ही है। इसलिए शैंकी को ये लोग पकड़ लेते हैं और लोहिया उसके माँ बाप को बुलाने के लिए कहता है। अब अगले सीन में हम राणा को देखते हैं जो लोहिया से शैंकी को ट्रांसफर करने के लिए कहता है और उसे उसके कांड याद दिलाकर धमकाता भी है कि ये मामला यहीं खत्म कर दे वरना मैं तेरे कांड सबको बता दूंगा। तब लोहिया चुप हो जाता है और राणा शैंकी को कहता है कि अब तेरा ट्रांसफर हो जाएगा तो आराम से आर्टिकलशिप कर लेना। उसी समय वहाँ पर शैंकी के मम्मी पापा आते हैं और सच्चाई जानकर केडी शैंकी पर बरस पड़ता है। तब शैंकी भी सच बताता है कि मैंने आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई किया ही नहीं और राणा भी शैंकी की साइड ले रहा था। तब केडी राणा को सुनाने लगता है और शैंकी की केडी से बहस हो जाती है जिसमें केडी उसे चाटा लगा देता है और शैंकी वहाँ से गुस्से में भाग जाता है। यहीं पर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हम शैंकी के परिवार को मंदिर में देखते हैं जहाँ शैंकी कह रहा था कि भगवान मैंने कई सारी जगह अप्लाई किया है, बस कहीं भी आर्टिकलशिप मिल जाए। तभी शैंकी पर एक इंटरव्यू का मैसेज आता है और शैंकी खुश हो जाता है। अब शैंकी इंटरव्यू देने जाता है जहाँ वो लोग कहते हैं कि तुम पढ़ाई में तो काफी अच्छे हो पर तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी नहीं है और हमारे क्लाइंट तो फॉरेन के हैं, इसलिए पहले तुम अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करो फिर अप्लाई करना। जिसके बाद शैंकी उदास होकर नदी किनारे आ जाता है। तभी यहाँ उसे राणा की बेटी मिलती है जो यहाँ अक्सर सिगरेट पीने आती थी और आज ये दोनों काफी बातें भी करते हैं। इसके बाद शैंकी डिसाइड करता है कि वो अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करेगा क्योंकि राणा की बेटी काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेती थी और उसे सब आता था। इसके बाद शैंकी घर आता है तो वहाँ पर लोहिया मौजूद था जिसे उसके घर वालों ने शैंकी को आर्टिकलशिप पर रखने के लिए बुलाया था। अब ये देखकर शैंकी को अच्छा नहीं लगता पर करियर के चक्कर में शैंकी को मानना पड़ता है। फिर इसके बाद शैंकी अपने आने वाले एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू कर देता है और फिर एक दिन पारस पूरी फैमिली को लंच पर इनवाइट करता है जहाँ पहले तो शैंकी किसी से बात नहीं कर रहा था पर आज केडी उसका टूटा हुआ फोन देखकर उसे नया फोन देते हैं। ये देखकर शैंकी खुश हो जाता है और इनके बीच सब सही हो जाता है। इसके बाद शैंकी मन लगाकर पढ़ाई करता है और पूरी फैमिली उसका एग्जाम दिलाने जाती है। फिर कुछ ही दिनों में रिजल्ट का दिन भी आता है। तब पारस ने पहले बैंड वालों को बुला लिया था कि शैंकी तो सीए बन ही जाएगा और जब ये लोग रिजल्ट देखते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि शैंकी की ऑल ओवर इंडिया 5th रैंक आई थी जिससे ये लोग काफी खुश होते हैं। इसके बाद अगले दिन शैंकी को गुड़गांव की एक बड़ी कंपनी अपने यहाँ जॉब ऑफर देने के लिए बुलाती है
और शैंकी वो ऑफर लेटर ले भी लेता है। अब रात को केडी ने शैंकी के पास होने की खुशी में माता का जगराता रखवाया था, जहाँ सब लोग काफी धूमधाम से जगराता मनाते हैं। इसके बाद आज केडी सबके सामने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करता है कि अब से मेरा कोचिंग सेंटर मेरा बेटा शांतनु संभालेगा। ये सुनते शैंकी के होश उड़ जाते हैं और वो सबके सामने ही इस काम के लिए मना कर देता है और बताता है कि उसे एक बड़ी कंपनी से ऑफर लेटर मिल चुका है, इसलिए वो वहीं ज्वाइन करेगा। ये सुनकर केडी का दिल टूट जाता है। यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि शैंकी अपने लिए साउथ दिल्ली में एक रूम रेंट पर देख रहा है और उसका ब्रोकर उसे एक अच्छा सा रूम दिलवा देता है। लेकिन यहाँ वो एक सच छुपाता है कि वो जमुना पार से है, वरना उसे यहाँ कहीं भी रूम नहीं मिलने वाला। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शैंकी के मना करने पर केडी उसे अपने घर से निकाल देता है। अब प्रेजेंट में आज शैंकी का उस कंपनी में पहला दिन था, तो उसका बॉस चेतन उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराता है और यह शैंकी को देखकर सब लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे वो किसी अलग दुनिया में आ गया हो, और कुछ लोग तो उसके हुलिया का मजाक बनाते हैं, कहते हैं कि ये कहाँ से आया है। इधर शैंकी के घर पर राणा की तरफ से मिठाई आती है और आज केडी को पता चलता है कि फाइनल ईयर में शैंकी राणा के यहाँ कोचिंग ले रहा था, जिससे उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद सीन फिर से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ केडी शैंकी को घर से निकाल रहा था। तब केडी भी अपने पापा को सुना देता है कि उस छोटे से कोचिंग सेंटर को मैं कहाँ तक चलाऊंगा, मुझे आगे बढ़ना है, इस जमुना पार से निकलना है। यहाँ तक कि वो अपने पिता की बेइज्जती कर देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ शैंकी अपनी कलीग निश को कहता है कि उसने क्लाइंट की क्वेरी रेस की थी, पर अभी तक तुमने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब निश उसे इग्नोर कर देती है, जो शैंकी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शैंकी जैसे तैसे अपना खर्चा चला रहा था, क्योंकि सैलरी आने में अभी टाइम था और ऑफिस में भी उसका कोई दोस्त नहीं बन रहा था, क्योंकि वहाँ ज्यादातर लोग हाई क्लास थे। फिर एक दिन जब शैंकी अपने दोनों जमुना पार वाले दोस्तों के साथ होता है, तो वो उनके सामने अपने ऑफिस के बारे में बड़ी बड़ी फेंकता है कि वहाँ मेरी कई सारी लड़कियां दोस्त बनी है और अब तो पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है, जिससे उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। तब शैंकी का दोस्त कहता है कि एक बार अपने पापा से बात करके देख ले, क्योंकि राणा ने तेरी फोटो अपनी कोचिंग सेंटर की होर्डिंग पर लगवाई है, जो तेरे पापा को अच्छा नहीं लगा होगा। और शैंकी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी कुछ महीनों के लिए मैंने राणा के ऑनलाइन लेक्चर लिए थे। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जब शैंकी की उसकी फैमिली से लड़ाई हो रही थी। तब मामला संभालने के लिए पारस बीच में आता है, तो शैंकी उसकी भी बेइज्जती कर देता है। ये देखकर शैंकी की माँ खुद उसे पीट कर घर से बाहर निकाल देती है। अब प्रेजेंट में जब केडी बच्चों को पढ़ा रहे थे, तभी उन्हें एकदम से चक्कर आ जाते हैं और उन्हें उनका असिस्टेंट संभालता है। तो केडी बताते हैं कि मैं रात को सो नहीं पा रहा, इसलिए मेरा सर घूम गया होगा। और उसका असिस्टेंट कहता है कि आप कहो तो हम उस राणा पर कोई एक्शन ले, क्योंकि उसने हमारे शैंकी की फोटो अपनी कोचिंग में इस्तेमाल की है। इस पर केडी कहते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुझे जैसा ठीक लगे तो कर ले। इसके बाद वो असिस्टेंट तुरंत शैंकी के दोस्त को कॉल करता है, जिसने राणा की ऑनलाइन लेक्चर लीक करने की बात की थी। इससे हम समझ पाते हैं कि जरूर ये दोनों मिलकर अब राणा को ऐसे सबक सिखाएंगे। इधर आज शैंकी अपनी कंपनी की तरफ से एक कैफे का ऑडिट करने आया होता है, तब वहाँ एक वेट्रेस को वो कॉफी का ऑर्डर देता है और फिर जब वो कॉफी देने आती है, तब शैंकी को पता चलता है कि यही कैफे की ओनर है, जिसका नाम है सारा। ये देखकर वो चौंक जाता है। इसके बाद शैंकी उसका टैक्स का काम करवा के जाने लगता है। तब सारा कहती है कि आपको बिल भी भरना पड़ेगा, और ये सुनकर शैंकी घबरा जाता है, क्योंकि उसके अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बिल भर पाए, और अभी तक पहली सैलरी आने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अब शैंकी भगवान का नाम लेकर ऑनलाइन पेमेंट ट्राई करता है और तुरंत पेमेंट हो जाती है। तभी सैलरी का मैसेज भी आ जाता है, यानी आज शैंकी बाल बाल बच गया था बेइज्जती करवाने से। इसके बाद शैंकी सबसे पहले अपने दोस्तों के लिए स्कॉच खरीदता है, और जब वो देने जा रहा होता है तब उसे राणा की बेटी मिलती है। राणा की बेटी उसे बता दे कि किसी ने हमारा लेक्चर लीक कर दिया है और लाखों का नुकसान हुआ है, और पापा का सारा शक केडी अंकल पर है। हालांकि मैंने जैसे तैसे उन्हें कोई लीगल एक्शन लेने से रोका है। ये सुनकर शैंकी अपने दोस्त के पास जाता है और स्कॉच देकर पूछता है कि ये लेक्चर किसने लीक करे होंगे, क्या लगता है। तो उसका दोस्त हकबका जाता है, जिससे शैंकी समझ जाता है कि ये काम इसी ने किया है। इसके बाद वो यहाँ पर काफी बवाल मचा देता है और उसकी काफी बेइज्जती करता है कि तू जमुना पार वाली हरकतें कभी मत छोड़ियो, और तेरे जैसे दोस्त मुझे नहीं चाहिए। जिस पर उसका दोस्त उसकी स्कॉच वापस करके उसे यहाँ से भगा देता है। इसके बाद शैंकी रात को अपने ब्रोकर के साथ बैठा वही स्कॉच पी रहा होता है, और आज फाइनली वो रेंट वाले एग्रीमेंट पर साइन करके रेंट भर देता है। फिर वो कहता है कि आज से मैं जमुना पारी नहीं बल्कि साउथ दिल्ली का बन गया हूँ। यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में शैंकी अपने आसपास के पार्क में घूमने जाता है, जहाँ उसके ऊपर एक पपी भौंककर उसके पीछे काटने दौड़ता है, जिससे बचने के लिए शैंकी भागता है और ब्रोकर की स्कूटी पर बैठकर निकल जाता है। तब ब्रोकर उसे कहता है कि तुम साउथ दिल्ली में रह रहे हो, तो यहाँ के जैसे लोगों की तरह अपना हुलिया भी रख लो, क्योंकि उस कुत्ते को लगा कि तुम बाहर के हो, इसलिए वो तुम पर भौंक रहा था। ये बात शैंकी को भी समझ आती है। इधर अब केडी को जैसे ही पता चलता है कि ये वीडियो उसके असिस्टेंट ने लीक करवाई थी, तो वो उसे जॉब से निकाल देते हैं। फिर हम शैंकी को देखते जो ये डिसाइड कर लेता है कि वो यहाँ के लोगों के अकॉर्डिंग ही खुद को बदल लेगा, इसलिए वो अपना पूरा हुलिया ही बदल देता है। और फिर जब वो ऑफिस आता है तो सब उसे देखते रह जाते हैं। पर यहाँ लोगों की बातें सुनकर शैंकी को समझ आता है कि अब उसे अपनी लैंग्वेज पर भी काम करना होगा, इसलिए वो स्लैंग्स वगैरह सीखने लगता है ताकि वो कूल लगे। इसके बाद आज शैंकी की माँ शैंकी के लिए पनीर की सब्जी बनाती है और उसे कोरियर के हाथों शैंकी के घर पर भिजवा देती है। फिर जब शैंकी अपने रूम में बैठा डेटिंग ऐप चला रहा था,
तभी उसे उसकी ओनर की आवाज आती है जो किसी कुरियर वाले से लड़ रही थी। और जब शैंकी नीचे आता है तो पता चलता है कि ये उसकी माँ ने भेजा है जिसमें पनीर की सब्जी है। तब पनीर का नाम सुनकर वो ऑनर कहती है कि हम वेगन हैं, दूध से बनी चीजें हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। ये सुनकर शैंकी तो वो ऑर्डर लेने से ही मना कर देता है कि ये किसी और के लिए भेजा होगा, क्योंकि मेरी माँ तो यहाँ रहती ही नहीं। फिर जब शैंकी को उसकी माँ का फोन आता है तो शैंकी गुस्से में कहता है कि मेरे लिए तुम कुछ भी मत भेजा करो, मैं यहाँ मेड से बनवा लूंगा। अब हम शैंकी को उसकी पहली डेट पर देखते हैं जो उसे किसी डेटिंग ऐप पर मिली थी। पर यहाँ शैंकी की बात नहीं बन पाती क्योंकि वो ओवर रिएक्ट कर रहा था। फिर वो ऐसे में 2-3 लड़कियों के साथ डेट पर जाता है पर किसी से भी उसकी बात नहीं बनती क्योंकि शैंकी उनके सामने बड़ी बड़ी फेंके जा रहा था। इसके बाद शैंकी आज सारा के कैफे में टैक्स का काम करवाने आया था। तब यहाँ इन दोनों की काफी बातें होती हैं। तभी सारा देखती है कि कोई लेडी कैफे में लड़ रही है जिसको जाकर सारा 2 मिनट में चुप करा देती है। और ये देखकर शैंकी हैरान हो जाता है कि सारा इतनी भोली भी नहीं है। फिर शैंकी सारा की तारीफ करता है तो सारा कहती है कि ये साउथ दिल्ली वाले अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। और उसकी बातों से हम समझ पाते हैं कि सारा यहाँ रहती जरूर है पर वो बिल्कुल भी साउथ दिल्ली वाली नहीं है, जो देखकर शैंकी को भी अच्छा लगता है। अब अगले दिन शैंकी अपनी जॉब पर होता है तो यहाँ पार्टी चल रही थी क्योंकि कंपनी को एक बड़ा क्लाइंट मिल गया था। फिर चेतन शैंकी की तारीफ भी करते हैं कि हमारे क्लाइंट तुमसे बहुत खुश है और जो तुमने हाल ही में रिपोर्ट सबमिट करी है वो भी काफी अच्छी है। साथ ही वो शैंकी को अपने कुछ नए क्लाइंट देने की बात भी करता है। तभी चेतन के जाते ही निश वहाँ आती है और वो शैंकी को सुनाने लगती है कि तुमने मेरे एक क्लाइंट की रिपोर्ट सबमिट कर दी, जिस पर शैंकी कहता है कि मैंने तुम्हें करेक्शन करने के लिए कहा था लेकिन तुमने तो मुझे इग्नोर कर दिया और ये काम मुझे खुद ही करना पड़ा। इस बात पर निश उसे खूब सुनाती है और आज यहाँ शैंकी भी चुप नहीं बैठता और वो निश की सबके सामने बेइज्जती कर देता है क्योंकि वो इन सब लोगों के बिहेवियर से तंग आ गया था। इसके बाद चेतन मामले को संभालता है और ये सब मिलकर खूब पार्टी करते हैं। फिर आज शैंकी को उसकी कलीग भी लाइन देती है जिसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों क्लोज आए हैं और शायद इंटीमेट भी हुए हैं। फिर जब शैंकी आज वॉक के लिए पार्क में जाता है तो वही पपी शैंकी के पास आता है जो पहले उस पर भौंक रहा था। इससे ये तो प्रूफ होता है कि अब शैंकी साउथ दिल्ली वाला बन गया है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देखते हैं कि चेतन अपने साथ कई सारे क्लाइंट्स पर शैंकी को भी लेकर आता है और शैंकी मन लगाकर अपना काम करता है। साथ ही अब शैंकी निश के ग्रुप का भी हिस्सा बन गया था जिससे वो काफी खुश था। हालांकि जिस लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ था वो लड़की एक शो में उसे बस अपना दोस्त बताती है और शैंकी को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो सोच रहा था कि वो दोनों रिलेशन में है। अब अगले दिन चेतन शैंकी को अपने कैबिन में बुलाता है और उसे एक ऑफर देता है कि आज से तुम हमारी कंपनी में 2% के पार्टनर रहोगे क्योंकि तुमसे सारे क्लाइंट काफी खुश हैं। अगर तुम्हें ऑफर मंजूर है तो ये पेपर्स पर साइन कर देना। और शैंकी कहता है कि मैं सोच के बताऊंगा। इसके बाद जब शैंकी घर आता है तो देखता है कि आज उससे मिलने पारस और शैलजा आए हुए हैं। तब पारस कहता है कि 2 दिन में अभी अष्टमी है और मम्मी का व्रत है, इसलिए व्रत को बच्चे के हाथ से खुलवाया जाता है, इसलिए तुम जरूर आना। पर यहाँ शैलजा शैंकी से कुछ भी बात नहीं कर रही थी क्योंकि वो तो अपने भाई से अभी भी गुस्सा है। खैर ये सब बताकर ये दोनों चले जाते हैं और शैंकी ने भी एटीट्यूड दिखा रहा था। अब जब शैंकी अपनी कंपनी के क्लाइंट के ऑडिट पर जाता है तो वो कहता है कि आपको 24 करोड़ का टैक्स भरना है। तभी वहाँ रजत थापर आता है और शैंकी को पता चलता है कि ये तो उसी की कंपनी है और रजत कहता है कि हम कोई टैक्स नहीं भरने वाले। और वो शैंकी को अपना ज्ञान झाड़ने लगता है कि सरकार को टैक्स के जरिए पैसे क्यों ही देने, इसलिए तुम कोई तरीका निकालो पैसे बचाने का। अब शैंकी रजत का फैन तो था ही इसलिए वो मान जाता है। फिर जब शैंकी घर जा रहा था तभी उस पर सारा का मैसेज आता है जो उसे साथ में जीएसटी ऑफिस तक चलने के लिए कहती है, जिसके बाद ये दोनों जीएसटी का काम करवा लेते हैं। और इन्हें देखकर लग रहा था कि शैंकी को सारा पसंद आ गई है। इसी के बाद से ये दोनों रोजाना मिलने जुलने लगे थे और शैंकी को सारा का साथ काफी अच्छा लग रहा था। फिर जब सारा घर जा रही होती है तो शैंकी उसे कहता है कि तुम यहाँ की होकर भी यहाँ की नहीं लगती। तो सारा कहते कि हाँ, जो मेरे दिल को अच्छा लगता है मैं वही करती हूँ और तुम्हें भी ऐसे ही जीना चाहिए। ये बात शैंकी को भी सही लगती है और वो घर जाते ही अपनी माँ को कॉल करके आज उनसे खूब सारी बातें करता है और उनसे उसकी मेड को सब्जी बनवाना भी सिखाता है ताकि वो यहाँ बैठकर अपनी माँ के हाथों के टेस्ट का खाना खा सके। इसके बाद अगले दिन शैंकी सीधा चेतन के पास जाता है और इस ऑफर के लिए मना कर देता है कि मुझे किसी का पार्टनर नहीं बनना, मेरी तो अभी शुरुआत हुई है, मैं और ग्रो होना चाहता हूँ। इस पर चेतन भी उसे कुछ नहीं कहता। अब आज सारा शैंकी को अपने साथ डांस सीखने के लिए इन्वाइट करती है जिससे शैंकी बहुत खुश होता है। और फिर जब वो उस डांस अकेडमी पहुँचता है तो देखता है कि सारा किसी लड़के के साथ काफी क्लोज होकर डांस कर रही थी। ये देखते ही वो जाकर पहले तो लड़के को धक्का देता है और फिर सारा को सुनाने लगता है कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, जिस पर सारा कहते कि तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। ये धोखे वाली बात कहाँ से आई? और यह सारा इस बदतमीजी के लिए अपनी दोस्ती भी शैंकी से तोड़कर चली जाती है। इसके बाद शैंकी उदास होकर घर जा रहा होता है तभी उसे याद आता है कि मैंने तो जल्दबाजी में पार्टनर बनने के लिए भी मना कर दिया। इसलिए वो तुरंत चेतन के घर जाता है और उससे कहता है कि मुझे अब आपका पार्टनर बनना है क्योंकि मैं जल्दबाजी में डिसीजन लेकर हर बार गड़बड़ कर देता हूँ। लेकिन अब चेतन उसे ये ऑफर नहीं देता। इस पर शैंकी कहता है कि आप जो काम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ, बस मुझे ये मौका दे दीजिए। तब चेतन कहता है कि आईटी ऑफिसर हमारे क्लाइंट को इंटेरोगेट कर रहा है, जाकर उसे हैंडल करो, फिर इसी ऑफर के बारे में मैं सोचूंगा। उसी समय शैलजा का फोन भी आ रहा होता है, यानी कि आज अभी अष्टमी है और शैंकी को वहाँ जाना था। पर शैंकी चेतन के कहने पर उसके क्लाइंट के केस को हैंडल करने चले जाता है और शैलजा का कॉल नहीं उठाता। इधर घर में शैंकी की माँ ने अभी तक उसके इंतजार में कुछ भी नहीं खाया था कि उसका बेटा आकर उसका व्रत खोलेगा, जिस पर केडी कहता है कि तुम जाकर खाना खा लो। इसके बाद यहाँ शैंकी अब चेतन के क्लाइंट पर जाता है जो रजत ही था
और वो उसके सामने बैठे आईटी ऑफिसर को रजत की एसेट की फाइल देकर कहता है कि इसमें सब कुछ क्लियर है और मेरे क्लाइंट ने कुछ भी नहीं किया है। जिसे देखकर वो आईटी ऑफिसर कहता है कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे सीख गए, वैसे इनके साथ रहोगे तो ये तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। और फिर वो चुपचाप चले जाता है। इधर हम शैंकी की माँ को देखते हैं जो शैंकी के न आने पर शैलजा के हाथों से अपना व्रत खोलती है और यहाँ शैंकी की रजत से दोस्ती हो जाती है क्योंकि उसने टैक्स चोरी के मामले से रजत को बचा लिया था। यहीं पर एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम रजत थापर को देखते हैं जो अपनी बुक लॉन्च करता है और वहीं पर शैंकी भी था। फिर जब शैंकी रजत से मिलता है तो कहता है कि मैंने तो आपको अपना मेंटर चुन लिया है। रजत भी कहता है कि मैंने चेतन से बात की है और वो अब तुझे 2% नहीं बल्कि 5% का पार्टनर बना रहा है और अब से तू मेरा अकाउंट पर्सनली हैंडल करेगा। जो सुनकर शैंकी बहुत खुश होता है और पेपर्स पर साइन कर देता है। तभी शैंकी पर उसके जीजा का फोन आता है जो बताते हैं कि माँ नीचे गिर गई और हाथ फ्रैक्चर हो गया, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इधर हम शैंकी की माँ को हॉस्पिटल में देखते हैं और केडी से डॉक्टर कहते हैं कि हमें उनके हाथ की सर्जरी करनी पड़ेगी वरना बात बिगड़ सकती है। ये सुनकर केडी और पारस पैसों के इंतजाम करने चले जाते हैं। अब थोड़ी देर में वहाँ शैंकी अपनी माँ को देखने पहुँच जाता है, लेकिन उसे ये देखकर बुरा लगता है कि उसकी माँ जनरल वार्ड में एडमिट है, इसलिए वो उन्हें सबसे पहले स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कराने जाता है ताकि उनका इलाज अच्छे से हो पाए। पर जैसे वो जाकर अपने कार्ड से पेमेंट करता है तो पता चलता है कि बैलेंस नहीं है। इसके बाद वो अपने कई कलीग से बात करता है पर कोई भी उसकी फाइनेंशियली मदद नहीं करता। तभी शैंकी को रजत का नाम याद आता है और वो उसे फोन मिला देता है। अब जब पारस और केडी इलाज के लिए पैसे जमा करने आते हैं तो पता चलता है कि पूरे पैसे जमा हो चुके हैं जो कि शैंकी ने किए थे। इसके बाद हम शैंकी को देखते हैं जो रजत को थैंक यू बोल रहा था उसकी मदद करने के लिए और रजत भी कहता है कि कोई बात नहीं, तुमने मेरी हेल्प की, मैंने तुम्हारी की, ये सब तो चलता रहता है। तभी वहाँ केडी आता है और भड़कने लगता है कि ये सब करने के लिए तुम्हें किसने कहा था, मैं अपने पैसों से अपनी बीवी का इलाज करा लूंगा। पर पारस समझाता है कि वो उसकी भी तो माँ है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और उसकी माँ का इलाज करने के लिए ले जाते हैं। इसके बाद अब दोनों बाप बेटे साथ में बैठे होते हैं जहाँ ये खाना खाते समय बातें करते हैं और केडी बताता है कि अनकोचिंग वालों ने मुझे ऑफर दिया है 50-50 पार्टनरशिप का, जिसमें बस वो मेरा नाम यूज करेंगे और मुनाफा दोनों का होगा, पर मैंने ये ऑफर मना कर दिया। इस पर शैंकी भी बताता है कि मेरे सर ने भी मुझे अपनी कंपनी में 5% का पार्टनर बना लिया है। जो सुनकर केडी चौंक जाता है कि 2 महीने तो तुझे ज्वाइन किए हुए हैं और इतनी जल्दी पार्टनर, देख के चलना, इसमें कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन ये सुनते शैंकी भड़क जाता है कि मैं जो कुछ भी बना हूँ अपने टैलेंट की वजह से बना हूँ, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं है। तभी वहाँ डॉक्टर आकर बताते हैं कि उसकी माँ की सर्जरी हो चुकी है और उन्हें रेस्ट की जरूरत है। तभी सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और शैंकी कहता है कि मैं कल सुबह आऊंगा। फिर वो अपने रूम पर चले जाता है। अब जैसे वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका सामान तो बाहर पड़ा है और फिर ओनर आकर कहती है कि हमें पता चल गया कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, इसलिए अब तुम्हें हम नहीं रख सकते। और शैंकी को लगता है कि उसकी मेड ने ही ओनर को बताया होगा कि वो जमुना पार का है। इसके बाद शैंकी अपना सारा सामान लेकर अपने ऑफिस चला जाता है क्योंकि इतनी रात को उसे कहीं भी रूम नहीं मिलने वाला था और वहाँ जाकर वो रजत की कंपनी की फाइल देखने लगता है कि टैक्स बचाए कैसे जाए। अब काम निपटाने के बाद शैंकी जब अपनी माँ को देखने जा रहा था तब उसे उसके रूम की मेड मिलती है और वो उसे सुनाने लगता है कि तुम भी तो जमुना पार की हो, तो अपनी मैडम से मेरा भी सच छुपा सकती थी, उन्हें सब कुछ क्यों बता दिया। तब वो लड़की कहती है कि मैंने कोई सच नहीं बताया है और मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मैं समझ गई थी कि तुम कहाँ से हो, फिर भी मैं चुप रही क्योंकि तुम अच्छे लड़के हो और तुम्हारा सच मैंने नहीं बल्कि ब्रोकर ने बताया है, जिसने अब किसी और को ज्यादा कमीशन के लालच में रूम दिलवा दिया और अब मुझे भी नौकरी से निकाल दिया गया है। ये सुनकर शैंकी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद जब रात को शैंकी रजत के पास था तो वो उससे कंपनी की फंडिंग का सोर्स पूछता है कि मैं तभी इस पर साइन करूंगा, पर रजत बातें घुमाने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी है, अब तुम्हारी बारी है, बस एक साइन कर दो, बाकी कुछ नहीं होगा। फिर हम कैडी को शैंकी की मम्मी के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं जो बताता है कि अनकोचिंग वाले बार बार ऑफर दे रहे हैं और सोच रहा हूँ कि साइन कर दूं। वही हम शैंकी को भी देखते हैं जो रजत की हेल्प करने के लिए बैलेंस शीट पर साइन करने के लिए तैयार था। यहीं पर एपिसोड 8 खत्म होता है। एपिसोड 9 की शुरुआत में शैंकी अपने ऑफिस में सो रहा होता है, तभी वहाँ पर आईटी ऑफिसर आकर उसे अरेस्ट करके ले जाते हैं और ये न्यूज हर तरफ फैल जाती है कि जमुना पार का लड़का आईटी की कैद में है। इधर आज कैडी बाकी सारे टीचर के साथ मीटिंग में होता है और बताता है कि आज उसकी बीवी डिस्चार्ज हो चुकी है। उसी समय सबके फोन पर शैंकी की न्यूज आ जाती है और ये देखकर केडी के होश उड़ जाते हैं। अब इधर ऑफिसर शैंकी से सवाल जवाब करते हैं तो शैंकी कहता है कि मैंने रजत की किसी बैलेंस शीट पर साइन नहीं किया, आप चाहो तो चेतन सर से पूछ लो। इसके बाद ऑफिसर चेतन से इस बारे में पूछते हैं तो चेतन कहता है कि वो हमारा पार्टनर है, इसलिए उसके सारे डिसीजन उसकी मर्जी से होते हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है। इसके बाद शैंकी के कलीग से भी पूछा जाता है तो वो भी शैंकी का साथ देने से मना कर देते हैं कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इसके बाद शैंकी कहता है कि रजत थापर से ही बात कर लो, वो सच बता देंगे। पर ऑफिसर कहते हैं कि थापर तो कल रात ही देश छोड़कर भाग गया। ये सुनकर शैंकी के होश उड़ जाते हैं। अब ऑफिसर बाहर आते हैं तो वहाँ उनसे केडी मिलता है और कहता है कि मेरे लड़के ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसे फंसाया जा रहा है। तब ऑफिसर कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन अगर ये शैंकी बड़े लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद नहीं करेगा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इधर राणा और उसकी बेटी जब कहीं जा रहे होते हैं तो राणा बताता है कि उस केडी ने अनकोचिंग वालों के साथ हाथ मिला लिया है, जिससे हम सबके कोचिंग बिजनेस पर असर पड़ेगा। जिस पर उसकी बेटी कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि केडी अंकल ने अगर एग्रीमेंट पर साइन किया होता
तो अब तक अनकोचिंग वाले सारे सोशल मीडिया पर ये डाल चुके होते, पर ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं हुआ है। साथ ही वो कहती कि हमें सारी दुश्मनी को भुलाकर जमुना पार के सीए के लिए आवाज उठानी चाहिए, वरना आगे भी हमारे एरिया के बच्चों को कोई न कोई ठगता रहेगा। अब जब केडी घर पर उदास बैठा था कि वो अब करे क्या, तभी वहाँ राणा आता है और वो केडी को दिखाता है कि अब पूरे एरिया के लोग तुम्हारे साथ हैं। इसलिए ये लोग सुबह होते ही सीए काउंसिल से बात करने जाते हैं, पर पुलिस वाले उन्हें अंदर जाने नहीं देते और सब लोग न्यूज में कहने लगते हैं कि सीए काउंसिल को हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि शैंकी के साथ धोखा हुआ है। इधर ऑफिसर आज शैंकी से सब शुरू से पूछते हैं कि रजत थापड़ उसका क्लाइंट कैसे बना, और वो सच सच बता देता है। ऑफिसर पूछता है कि तूने साइन करने के बदले उससे क्या क्या लिया है, जिस पर शैंकी कहता है कि कुछ भी नहीं, और ऑफिसर दिखाता है कि उसकी माँ के इलाज का बिल वगैरह सब रजत थापड़ ने शैंकी के फीस में शो किया है, जिस पर शैंकी कहता है कि मुझे तो लगा था वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। ऑफिसर कहता है कि चेतन और वो रजत दोनों ने मिलकर तेरा उल्लू बनाया है ताकि तू उनके बदले जेल जाए और वो आराम से टैक्स बचाकर ऐश करे, इसलिए तो उन्होंने तुझे पार्टनर बनाया था। ये सब बताकर वो वहाँ से चले जाता है। इधर काउंसिल हेड पाठक राणा और केडी से बात करके कहते हैं कि मैं आपके इस मामले में कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि इससे मेरी इमेज खराब हो जाएगी, और ये दोनों चुपचाप लौट आते हैं। इसके बाद ये सब जब बैठे थे तो केडी को राणा की बेटी एक फाइल देती है जिसमें 25 बच्चों के साथ चेतन की कंपनी ने ऐसे ही फ्रॉड किया था और उनका करियर बर्बाद कर दिया था। इस पर राणा की बेटी कहते कि हम उन लोगों से बात करके देखते हैं, क्या पता वो सच बता दे तो शैंकी के लिए प्रूफ मिल जाएगा कि वो निर्दोष है। इसके बाद ये लोग उन बच्चों से बात करते हैं जिसमें से 2-3 सच सामने लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं न्यूज में हर तरफ चेतन की कंपनी को लोग धोखेबाज कहने लगे थे। अब एक लड़का चेतन के खिलाफ वीडियो बनाकर केडी को भेज देता है और केडी का असिस्टेंट और शैंकी का दोस्त मिलकर उस वीडियो को वायरल कर देते हैं, जिसके बाद सब लोग सोशल मीडिया पर चेतन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अब केडी ऑफिसर से मिलने जाता है कि अब तो सच सबके सामने आ चुका है तो मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। साथ ही वो कहता है कि शैंकी ने साइन नहीं किए होंगे, जरूर उसके साइन की कॉपी यूज की गई है। फिर शैंकी को बुलाया जाता है और उसके सामने केडी को चेतन की कंपनी के एग्रीमेंट दिखाए जाते हैं जिसमें साफ साफ लिखा था कि मेरे पार्टनर मेरा साइन आगे यूज कर सकते हैं, इसलिए अब शैंकी बच नहीं पाएगा। इसके बाद जब शैंकी अकेला बैठा था तो वो चेतन और रजत की कंपनी की ऑफिसर से फाइल मांगता है और ऑफिसर उसे फाइल दे देता है, जिसके बाद पूरी रात मेहनत करके शैंकी को कुछ पता चल जाता है। और जब शैंकी को जेल ले जाया जा रहा था तो वो ऑफिसर को बताता है कि मैंने सारी फाइल्स दोबारा से चेक करी और उसमें $1.5 मिलियन का झोल है, जिसका टोटल कलेक्शन रजत थापर की कंपनी के फंडिंग जितना है। यानी इन सब से चेतन के खिलाफ एविडेंस मिल गए कि वो ये सारा पैसा घुमाकर रजत की कंपनी में लगा रहा था जिससे टैक्स बचा पाए। जिसके बाद आईटी ऑफिसर सीधा जाकर चेतन को उठा लेते हैं और अब शैंकी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यहीं पर एपिसोड 9 खत्म होता है। एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ शैंकी के वकील ने सीए काउंसिल में अर्जी डाली थी कि शैंकी के केस में अब इनकम टैक्स वालों ने भी ग्रीन चिट दे दी है, इसलिए शैंकी के ऊपर से बैन हटा देना चाहिए वरना उसका पूरा करियर खराब हो जाएगा। तब काउंसिल 2 हफ्ते बाद ये फैसला सुनाने के लिए कहते हैं। इसके बाद आज शैंकी के घर पर उससे मिलने सारा आती है और शैंकी की माँ बताती है कि वो तो अपने कमरे से ज्यादा बाहर ही नहीं आता, इसलिए सारा उससे मिलने चली जाती है। अब सारा और शैंकी काफी सारी बातें करते हैं और सारा कहती है कि तुम इतना उदास क्यों हो, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी पूरी फैमिली है। और वो अपने बारे में बताती है कि मेरे मम्मी पापा दोनों आईआईटी से हैं और मैं कैफे चलाती हूँ, इसलिए मेरे घर वालों ने कभी मेरा साथ दिया ही नहीं। ये सुनकर शैंकी को भी लगता है कि हाँ, उसकी पूरी फैमिली तो उसके साथ हमेशा से ही रही है। और फिर वो धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू करता है। साथ ही वो अपने सारे दोस्तों और घर वालों से माफी भी मांगता है कि उसने जो भी किया वो गलत किया, जिसके बाद सब उसे माफ कर देते हैं। इसके बाद काउंसिल के फैसले का दिन आता है जहाँ आईटी ऑफिसर को भी बुलाया गया था। तब वो ऑफिसर शैंकी को क्लीन चिट दे देते हैं कि उसके साथ धोखा हुआ था और काउंसिल भी ये फैसला करती है कि शैंकी 1 साल तक सीए प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा और फिर ये बैन हट जाएगा। फिर रात को शैंकी अपने पापा के साथ बैठकर शराब पीता है और आज ये दोनों खुलकर बातें करते हैं और दोनों बाप बेटे के बीच सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। फिर केडी कहते हैं कि तुम्हारा जो दिल करे तुम वो करो, मैं तुम्हें अपना कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। फिर अगले दिन केडी सारे कोचिंग वालों के साथ मीटिंग करता है और अनकोचिंग वालों को हटाना कैसे है इस पर प्लान बनाता है। साथ ही वो राणा को अपने यूनियन का प्रेसिडेंट बनाने के लिए कहता है, जो देखकर राणा शॉक्ड था। इसके बाद हम शैंकी को देखते हैं जो फिर से लोहिया के साथ जुड़ गया था और अब वो 1 साल तक सिर्फ ऑडिट का काम संभालेगा। इसी के साथ ये वेब सीरीज खत्म होती है।